हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी में रखी कुल 14 शिकायतों की सुनवाई की और उन्होंने कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा भी किया। वहीं कुछ को पेंडिंग में रखते हुए अधिकारियों को ग्रीवेंस कमेटी में आई शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ज्यादातर शिकायतें जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी से जुड़ी मिली। फरीदाबाद जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी उसकी मीटिंग अभी हुई है और उसमें 14 कंप्लेंट्स आज थी, जिसमें 3 पहले से जो चली आ रही हैं उसको पेंडिंग रखा हुआ था और 11 नहीं थी। तो काफ़ी उसमें सॉल्व भी की हैं। कुछ ऐसे ही जैसा कुछ लंबी कंप्लेंट्स होती हैं जिसका डिसीजन तुरंत नहीं होता, उनको अगली मीटिंग के लिए भी रखा जाता है। तो जैसे कंप्लेंट्स में एक विषय हीवो जो सोसाइटी पिछली बार से भी चला आ रहा है वो विषय, और उसमें अंत में निर्णय ये हुआ कि जो नई उनकी आरडब्ल्यू बनी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि जो कंपाउंडेबल बिल्डिंग्स हैं उनको कंपाउंड करके फीस लेके कंपाउंड किया जाए और जो कंपाउंडेबल नहीं है उनको बेशक एनफोर्समेंट को तोड़ा जाए। लेकिन हमने ये कहा कि कंडीशन के साथ आपकी एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा। कंडीशन ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपया जमा कराएं सिक्योरिटी। तो 25 लाख रुपए जमा कराने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर विचार करेंगे, अन्यथा ये चीज लंबी चलती रहती है, कोर्ट्स में किसे पड़े हैं। हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं कि जिसको सुविधा दी जा सकती उसको दे और जिसको नहीं दी जा सकती उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यमुनानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यमुनानगर के गांव देवधर से कैबिनेट मंत्री कमलपाल यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे। इस अवसर पर एडीसी आयुष सिन्हा, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा, कई गांव के लोग और कई अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। कालांवाली हल्का के गांव बड़ागुड़ा के बीडीपीओ कार्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के बिजली और ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल ने शिरकत की। वहीं सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता और एडीसी डॉक्टर विवेक भारती मौजूद थे। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में विकास हो रहा है और केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य हो रहा है। एक बड़ा सफल आयोजन था। पूरे देश में उन्होंने सब लोगों को संबोधित करा और जो लोगों के लिए जो नई स्कीमें थी उनके लिए लोगों को अवगत कराया। बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इस तरीके का प्रयास हुआ है कि आम पूरे देश से लोग जुड़े हैं, लोगों ने सीधे सवाल करे हैं। ऐसा कभी नहीं होता था, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी ये नहीं होता। हमारे देश में ये होना एक पहली बार एक नई परंपरा का एक उन्होंने लॉन्च करा है। यही जो है जगह जगह ऐसे कैंप लग जाएंगे, पूरे वो
तैयार किए गए हैं और एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर ये रथ ना जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी आह्वान करना चाहती हूँ कि सभी के सभी सरपंच जो हैं और जितने भी प्रतिनिधि हैं वो इसमें जो है जोड़ शोर के साथ भागीदारी करें और सभी ग्रामवासियों को इसके बारे में अवगत कराएं, ताकि जो भी ग्रामवासी किसी भी योजना से अगर वंचित रह गया तो वो इसका लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा की शुरुआत यमुनानगर जिले के जगाधरी विधानसभा के गांव देवधर से हुई। इस दौरान शिक्षा मंत्री कमल पार ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना और अंत्योदय की भावना से समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पहले भी प्रधानमंत्री ने जो भी लक्ष्य रखे हैं, पूरे देश की जनता और सबके प्रयास और सहयोग से उसे पूरा किया है। 2047 तक विकसित भारत बनेगा और हम इस लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जनता के सेवक हैं और इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक टारगेट है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके लिए बहुत सी समस्याएं, योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन सारी योजनाओं का एक तो लाभ नहीं उठा सकते, जानकारी का भी अभाव होता है। तो एक तो उसकी जानकारी और एक जो समस्याएं, जो काम अधूरे उनको पूरा करना, और उनको वहीं गांव में आज 12 जो विभाग थे वो यहाँ पे आए थे और उन विभागों ने अभी यहाँ पे जैसे किसी का आयुष्मान बनना था, किसी की पेंशन बननी थी, किसी का गैस का सिलेंडर नहीं था, इस प्रकार की जो भी समस्याएं लोगों ने रखी, तो कुछ समस्याओं का समाधान यहाँ तुरंत साथ के साथ ही कर दिया और कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हम मतलब उसकी जानकारी लेंगे और सारे उस रिकॉर्ड को देखें, उस सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बेलोच से विजय भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और गांव वासियों को संकल्प दिलाते हुए देश के प्रति शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और पृथला के विधायक नयनपाल रावत के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद रहे। भारी संख्या में मौजूद गांव वासियों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों के माध्यम से लाभ उठाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री फतेहपुर बिल्लोच के रहने वाले 3 बच्चों के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। स्टॉल लगी हुई है, हमने अपने बच्चे का आधार कार्ड अपडेट कराया था, जो यहाँ से बहुत अच्छा अपडेट हुआ है, हमें बाहर जाके कोई धक्का खाने नहीं पड़े। इससे पहले कहीं आपने पता किया और यहाँ पर मौके पर ही समाधान हो रहा है, साथ के साथ समाधान हो रहा है। धन्यवाद करेंगे। मैं बहुत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं साथ के साथ आया, मेरा साथ के साथ काम हो गया। बेटा सरकार की ओर से बंद है, बढ़िया बंद है, घर कोई चक्कर काटा नहीं, कहीं गए नहीं, घर बैठे हो बस। तो सरकार ने घर बैठे आपका काम क्या है, कितना बढ़िया काम सरकार, तो धन्यवाद कर रहे हैं हम। तो हमारी जो पेंशन बंद की आज बंदी है, हाँ, नौकरी अगले महीना मिल जाएगी। और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, आज यहीं गांव में आपकी पेंशन बंद गई, कितना अच्छा सरकार के हुई है। हाँ, हमें कहीं चक्कर ना काटना पड़ो, हमारे घर ही बना दी आज परसों। सरकार का किस तरह धन्यवाद करें? धन्यवाद है सरकार का, बढ़िया कर रही है। हम तो पेंशन के लिए आए जी, पेंशन हमारी बंद गई है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी उम्र हो गई आपकी? 61 साल। तो स्वतः एक दिन में ही आपकी यहाँ पर बंद गई है, कहीं डोलना फिरना पड़ा? ना डोलना फिरना पड़ा। तो सरकार का इतना बढ़िया काम है, किस तरह से धन्यवाद करेंगे? धन्यवाद करेंगे जी सरकार को। आज मुख्यमंत्री फतेहपुर पहुंचे हैं, स्वागत किया आप लोगों ने और पेंशन का काम हो गया, कितना अच्छा आज लग रहा है। बहुत धन्यवाद जी सरकार का, बहुत अच्छा। जन संवाद यात्रा इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहाँ फतेहपुर बिलोच गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात को लेकर के है, इसलिए सबसे पहला कार्यक्रम
जो इस यात्रा में संकल्प लाया जाएगा उससे हम शुरू कर रहे हैं। और संकल्प अब दाहिना आगे करके नहीं करेंगे, बल्कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर, दिल शरीर के बाएं तरफ छाती में होता है, तो बाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर बाईं ओर जहां दिल होता है इसके ऊपर रखिए और फिर मेरे पीछे बोलिए। इसी बीच इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी फरीदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। फरीदाबाद दौरे पर थे सीएम मनोहर लाल, अब फरीदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। यह अहम जानकारी आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल वो फरीदाबाद के दौरे पर थे। फरीदाबाद में उन्होंने कई तरीके के कार्य किए, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक और तमाम अन्य कार्य निपटाने के बाद अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब कुछ समय बाद दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल, यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले वो फरीदाबाद के दौरे पर थे और फरीदाबाद से अब वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अंबाला यमुनानगर रेल मार्ग पर मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों की ठहराव की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों और भारतीय किसान यूनियन ने डीआरएम कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान मौके पर रेल प्रशासन को पुलिस बल भी बुलाना पड़ा, लेकिन कुछ घंटे के बाद एडीआरएम गुरेंद्र सिंह नारंग के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया गया। किसानों ने रेल प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 1 माह तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो इस बार धरना कार्यालय पर नहीं रेलवे लाइन पर होगा। डिमांड थी वो गाड़ी संख्या है 4522 और 4523 के स्टॉपेज की। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मैंने इनको ये कहा है, इनसे यही रिक्वेस्ट करी है कि जो स्टॉपेजेस हैं वो डिविजनल लेवल पे नहीं हो सकते। इनकी जो भी डिमांड रिक्वायरमेंट है वो हम हेडक्वार्टर के थ्रू बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे और उनको विद पॉजिटिव रिकमेंडेशन, जैसा कि इन्होंने अपनी समस्याएं बताई और हमने समझ ली हैं, इनकी जेन्युइन समस्याएं हैं, वो हम बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे और उसको फॉलोअप करेंगे। डीआरएम अंबाला रेलवे मंडल पे हम यहाँ पर आए थे और हमारी मांग थी कि जो पैसेंजर गाड़ियां कोरोना टाइम में बंद की गई थी उनको चलाया जाए। और मुस्ताबाद सरस्वती नगर मुस्ताबाद में हमारी सुबह के समय जो ट्रेन सहारनपुर की तरफ अंबाले से जाती है उसके स्टॉपेज की मांग थी, जिसको लेकर हम कई बार डीआरएम साहब से मिल चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, लेकिन 6 महीने गुजर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन तो आज जो रेलवे को लेकर ही था, जो पिछले काफी समय से कोरोना काल से रेलवे कहीं भी नहीं रुक रही। स्टेशन छोटे बड़े जैसे गरीब मजदूर जाते हैं, जिन्हें बच्चे जाते हैं, तो उसके लिए आज ज्ञापन तो पहले कई बार दे चुके। आज तो धरना था, आए तो मार पार की करने के लिए थे आज ही, पर चलो प्रशासन मान गया जल्दी। उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है, तो 1 महीने का टाइम चलो हमने सबने मिलकर दे दिया। और अगर 1 महीने में नहीं चलती फिर हम यहाँ नहीं आएंगे, फिर रेलवे ट्रैक पर ही मिलेंगे इनको कहीं भी। भिवानी में जिला बाल संरक्षण विभाग द्वारा विशेष तौर से अभियान चलाकर आधा दर्जन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ये बच्चे स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में दुकानों पर नौकरी कर रहे थे। बाल संरक्षण विभाग ने सभी बच्चों को उनका बचपना लौटाने के लिए ये छापेमार कार्रवाई की। वहीं बचपन बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर पुनीत शर्मा की अगुवाई में ये छापेमार कार्रवाई की गई। जी, ये एक अभियान चलाया जा रहा है नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से, जो कि भारत में सबसे बड़ी संस्था है जो कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करती है। उसके द्वारा एक पूरे भारतवर्ष में अभियान चलाया जा रहा है जिसे पैन इंडिया चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन का नाम दिया गया है।
तो उसके संदर्भ में हरियाणा में आज भिवानी के अंदर जो टीम है उन्होंने एक औचक निरीक्षण किया, सडन चेक किया मार्केट्स में, और वहां पे जो भी बच्चे लगे जो कि काम कर रहे हैं और जिन्हें कम पैसा दिया जा रहा है, अधिक काम लिया जा रहा है, उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया ताकि उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। तो चंडीगढ़ से बता दें कि प्रदेश में तेज बारिश जारी है। बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड भी अब बढ़ने लगी है। चंडीगढ़ में लगातार बारिश जारी है। हरियाणा के यमुनानगर के कैल से ताजेवाला के 32 किलोमीटर के हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, जो अगले 1.5 वर्ष में पूरा होना है। इस हाईवे के बनने से हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से आने और जाने वाले लोगों को भारी लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ से वाया जगाधरी आने वाले लोगों को भी 40 से 45 मिनट समय की बचत होगी। कैल से ताजेवाला लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाला नेशनल हाईवे 907 2 साल में ये नया हाईवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद वाहन चालकों की राह आसान हो जाएगी। हाईवे के निर्माण से यात्रा सुगम होगी, साथ ही हादसों के ग्राफ में कमी आएगी। अब इसकी चौड़ाई कम होने के कारण जाम और हादसे होते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी आईजी शर्मा ने बताया कि हाईवे 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट लेंथ है 32.512 किलोमीटर। कैल टू रैया वाला अपना प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम जगाधरी ताजेवाला 4 लेनिंग प्रोजेक्ट नेम है इसका। इसका कॉस्ट है 542 करोड़। इसमें अपना 121 टोटल स्ट्रक्चर है। नियर अबाउट अपना 93 उसमें इंक्लूडिंग कलवट है। मैं सत्यप्रकाश निगम यहाँ एज ए सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यरत हूँ। ये प्रोजेक्ट अपने को 2022 में अलॉट हुआ था। इसका अपॉइंटमेंट डेट 7 फरवरी 2023 को हुआ है। अभी हमने उस पूरे प्रोजेक्ट का 20% काम कर दिया है, बाकी 80% काम जो है वो चल रहा है। अभी हमारे पास 350 करीब लेबर काम कर रही है स्ट्रक्चर में। अब खबर फरीदाबाद से, जहां पर एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसी के साथ बता दें कि बदमाश जो है वो मुठभेड़ में घायल हो गया है, जिसके बाद उसको अस्पताल में भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। गांव मोड़ सृष्टि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल के खिलाड़ियों ने 29वीं सब जूनियर एंड सीनियर नेशनल थांग था चैंपियनशिप में 3 खिलाड़ियों ने सिल्वर और 2 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज पदक जीतकर अपने अभिभावकों के साथ अपने स्कूल और गांव का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, रांची, झारखंड में 24 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित हुई। इन प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ियों के बीच सृष्टि स्कूल के सभी खिलाड़ियों ने थांगता प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाया। गांव मोट में पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आइस स्केटिंग के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र लोहान भी पहुंचे और उनका खिलाड़ियों को आशीर्वाद मिला। 29 में थांग था राष्ट्रीय प्रतियोगिता रांची में सब जूनियर चैंपियनशिप हुई।
जिसमें हरियाणा की टीम गई हुई थी और सरस्वती इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल के 4 बच्चों ने उस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीते। हमारी तानथा नेशनल चैंपियनशिप 29वीं थी और 24 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक थी और मेरी फाइट जम्मू कश्मीर के साथ हुई थी जिसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता। मेरा तो जी एक कहना है जी, मैं बेटा मेरे बेटी में कोई फर्क नहीं समझती। ठीक है, मेरे पर जितनी भी खिलाई जाएगी इतनी मैं जरूर खिलाऊंगी। तो इसके लिए क्या बहुत अच्छी चल रही है, मैं भी देखभाल बहुत करूँ हूँ, सुरेंद्र कोच भी बहुत देखभाल कर रहे हैं, इनका भी जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ जी। मेरी लड़की ने और बच्चों ने भी आगे लेके आऊंगा। पलवल से लगते राष्ट्रीय राजमार्ग पर बामनीखेड़ा के निकट भयानक सड़क हादसा हुआ। इस दौरान एक ऑटो और वैगनार की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे वाहन में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि एक की मौके पर की मौत हो गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि पलवल के साथ लगते राष्ट्रीय राजमार्ग पर बामनीखेड़ा के निकट भयानक सड़क हादसा हुआ। ये जो सड़क हादसा है इसमें एक की मौत हो गई है। जिला पुलिस ने ट्रक मालिक से जबरन वसूली और चीना झपटी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 7,000 रुपए की नकदी, छीना गया मोबाइल और वारदात में प्रयोग लोहे का पाना बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ट्रक जो कि चावलों से भरा हुआ था और जालंधर से करनाल जा रहा था, तो उस ट्रक चालक को 3 जो नौजवान लड़कों ने रोककर उससे जबरदस्ती उसका किडनैप कर लिया था और उससे जो ट्रक चालक है उससे जो है पैसे वगैरह मोबाइल से डलवा लिए थे और उसका मोबाइल छीन कर ले गए थे। तो उसी पर हमारी CI 2 की टीम ने कार्रवाई करते हुए जो है 2 लड़कों को राउंड अप किया है, जिनके नाम गुरनाम और जसवीर हैं।